कभी शक्तिशाली और सुंदर रही, ताटका राक्षसी कैसे बनी। ये है भारतीय इतिहास और महाकाव्य रामायण से जुड़ी उसकी करुण कथा। प्राचीन भारत में यक्ष और यक्षिणियां निवास करते थे। रहस्यमय वन देवता जो वनों, पर्वतों और प्रकृति की संपदा की रक्षा करते थे। वे अत्यंत शक्तिशाली, सौम्य और प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए थे। इन्हीं में से एक थे महान यक्ष सुकेतु। वे पराक्रमी और सम्मानित थे, पर उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उन्हें संतान नहीं थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए सुकेतु ने वर्षों तक यज्ञ, तपस्या और कठोर साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिव्य शक्तियों ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। वह कन्या थी ताटका, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और अद्भुत बल से युक्त। उसका बल इतना प्रचंड था कि वह यक्षिणियों में भी दुर्लभ था। पर यही असाधारण शक्ति सुकेतु को चिंतित करती थी। क्या जिस कुल में उसका विवाह होगा वे उसकी शक्ति को स्वीकार करेंगे या उससे भयभीत हो जाएंगे? बहुत विचार के बाद उन्होंने सुंडा, एक शक्तिशाली असुर को उसके योग्य समझा, ये सोचकर कि उसका कुल ताटका की शक्ति को सम्मान देगा और उसकी रक्षा करेगा। सुंडा निस्संदेह बलशाली था, पर वह अत्यंत अहंकारी भी था। उसका घमंड अक्सर उसके विवेक पर भारी पड़ता था। समय बीतता गया। ताटका और सुंडा को एक पुत्र हुआ, मारीच, जिसमें माता पिता दोनों की अपार शक्ति समाहित थी। एक दिन सुंडा उस वन से होकर गुजरा जहां महान ऋषि अगस्त्य तप और यज्ञ में लीन थे। अहंकार में अंधा होकर सुंडा ने ऋषि का उपहास किया, उनकी साधना में विघ्न डाला और उन्हें अपमानित किया। बार बार चेतावनी देने पर भी जब सुंडा नहीं रुका तो ऋषि अगस्त्य ने क्रोधवश उसे श्राप दे दिया और उसी क्षण सुंडा भस्म हो गया। जब ताटका और मारीच को सुंडा की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका शोक उन्मत्त क्रोध में बदल गया। बिना सोचे समझे वे अगस्त्य मुनि से बदला लेने दौड़ पड़े। ऋषि ने उनके अपार बल, उनके उग्र क्रोध और उससे संसार को होने वाले विनाश को देखा। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, ताटका को राक्षसी बनने का और मारीच को भयानक राक्षस बनने का। उस दिन से ताटका अपने श्रापित रूप में वनों में भटकने लगी, सभी के लिए भय का कारण, ऐसी नियति में बंधी हुई जिसे उसने कभी चुना नहीं था। उसका जीवन शोक और क्रोध से आकार ले चुका था। वर्षों बाद भगवान राम ने उसका वध कर उसकी आत्मा को मुक्ति दी और उसके दुख का अंत किया। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए लाइक करें, साझा करें, टिप्पणी करें और सब्सक्राइब करें।